नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके चैनल, आपके ही यूट्यूब परिवार में। बड़े कमेंट्स आ रहे थे, जैसे कि इसबगोल को ले लीजिए, चाहे ग्वार को ले लीजिए, पीली सरसों ले लीजिए, सरसों ले लीजिए, मूंग ले लीजिए, मोठ ले लीजिए। मतलब इन सब चीज़ों के लिए कंटिन्यू कमेंट्स आ रहे थे कि भैया इनमें जो है आगे क्या चलने वाला है, क्या नहीं चलने वाला है। तो थोड़ा बताइए। तो सारी कमोडिटी, चाहे वो एग्रो में हो, स्पाइसेस में हो, जितनी भी चीज़ें जो है मंडियों में आ रही हैं अभी, तो पिछले 1 हफ्ते के पूरा 1 हफ्ता, मतलब कि यूँ समझ सकते हैं कि 6 दिन की हफ्ते में मतलब 6 ही दिन मंडी होती है। तो उस हिसाब से जानने की कोशिश करेंगे कि पूरे 11 तारीख से लेकर के जो है 16 तारीख तक जो है किस तरह की सिचुएशन जो है, किस कमोडिटी में चली है और कौन-सी जो कमोडिटी है सबसे तगड़ी, मतलब हीरो बनी है कि जिसमें जो है कंटिन्यू तेज़ी जारी रही, और किस कमोडिटी के अंदर जो है कहीं न कहीं जो है ज़्यादा उतार-चढ़ाव या फिर कमज़ोरी जो है देखने को मिली। तो मतलब कि सभी चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों, लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। लगता हो शेयर के लायक है तो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है कि सारी चीज़ें जो है हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। शुरुआत जो है हम लोग सबसे पहले सरसों से करेंगे, क्योंकि सरसों में भी जो है कहीं न कहीं मूवमेंट जो है ठीक-ठाक ही दिखाई दे रहा है। मतलब यूँ समझ सकते हैं कि नीचे रुक कर के फिर संभला है बाज़ार, मतलब कि एक बार नीचे जाने के चांसेस इसके हो गए थे, लेकिन वापस से जो है अपनी जगह पे जो है वापस पहुँच गई। तो 11 तारीख की अगर बात करते हैं तो 6000 से लेकर के 6750 तक की थी, और 16 मई की अगर बात करते हैं तो 6100 से 6900 रुपए तक। मतलब कि रेंज में जो, अगर ऊपरी रेंज में करीब जो है यूँ समझ सकते हैं कि 150 रुपए के करीब जो है अच्छी खासी तेज़ी जो है इसके अंदर देखने को मिली है। ये सरसों की बात थी। अब अगर पूरे पीली सरसों की अगर बात करते हैं तो पूरे हफ्ते में जो है सबसे मजबूत रही है। बाकी और भी कमोडिटी है उनके बारे में भी जानेंगे, क्योंकि इसमें जो है यूँ समझ सकते हैं कि पीली सरसों जो है कंटिन्यू आवक सीमित रही। आवक सीमित रहने से जो है कंटिन्यू बाइंग इसकी चलती रही, क्योंकि कोई भी कमोडिटी की आवक ज़्यादा होती है तो निश्चित बात है कहीं न कहीं करेक्शन जो है ज़्यादा देखने को मिलते हैं, और इसमें जो है इस तरह की सिचुएशन नहीं रही। इसी वजह से जो है पूरे हफ्ते जो है अच्छी खासी तेज़ी के अंदर जो है ये घूमती रही है। भाव की अगर बात करते हैं पीली सरसों की, तो 11 मई की बात करते हैं तो 6000 से लेकर के 7300, और 16 मई की अगर बात करते हैं तो 6000 से 7700। मतलब कि 400 रुपए के करीब बढ़त ही नज़र आई है। ऐसा नहीं है कि बाइंग के साथ में तेज़ी नहीं आई है, बाइंग के साथ में जो है तेजिंग भी जो है कंटिन्यू आती दिखी है इसके अंदर। अब जीरे की तरफ अगर बढ़ते हैं, तो जीरे में देखिए ऊपर आते ही सेलिंग बढ़ जाता है, जो मैं कई वीडियो में पहले भी बोला हूँ कि जीरे में देखिए एक तो एक्सपोर्ट की जो है सबसे बड़ी दिक्कत चल रही है, एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है। ऊपर से जो है चाहे वायदा बाज़ार हो, वायदा बाज़ार में जैसे ही ये ऊपर की साइड बढ़ने की कोशिश करता है, तो ये वापस से जो है नीचे आ जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो है सेलिंग बढ़ जाती है। चाहे वो सेलिंग बढ़ने का मतलब ये भी बोल सकते हैं कि भैया वायदा बाज़ार में तो बढ़ती ही बढ़ती है, ऊपर से अगर तेज़ होता है तो किसान भी जो है अच्छा माल लेकर के आता है, तो ज़्यादा माल लेकर के आ जाता है, तो मंडियों में भी जो है इसका असर देखने को मिल जाता है, और वहाँ पे भी जो है कहीं न कहीं करेक्शन देखने को मिलने चालू हो जाते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ यही है जो मैंने आपको बोला कि निर्यात में जो है कहीं न कहीं दिक्कत है। इसी वजह से जो है कहीं न कहीं इसके अंदर प्रॉब्लम्स ज़्यादा चल रही हैं, और जैसे ही ये थोड़ा-सा ऊपर होता है, वैसे ही जो है किसान अपना माल लेकर के मंडी पहुँचता है, तो वहाँ से वहाँ पहुँचने से फिर और ज़्यादा दिक्कत इसके अंदर हो जाती है। तो चलिए, जीरे की बात थी, अब बात करते हैं भाव की। 11 तारीख से लेकर के 16 तारीख के बीच में क्या मूवमेंट रहे हैं, तो 11 तारीख की अगर बात करते हैं तो 16,000 से 18,300 के बीच में रहा है, और 16 मई की अगर बात करते हैं तो 16,000 से 18,000, मतलब कि समझ सकते हैं 300 रुपए की नरमी इसके अंदर रही है, ऊपर जाने के बजाय जो है कहीं न कहीं जो है नीचे की साइड जो है ज़्यादा आया है। बाकी आप लोग भी इस वेबसाइट पे आकर के जो डिटेल्स देख सकते हैं, किस तरह की कौन-सी कमोडिटी किस तरीके से चल रही है, वेबसाइट आपको दिखाई दे ही रही है। बाकी नाम भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बाकी स्क्रीन पे भी नाम दे देंगे आपको, तो आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं इसबगोल की, कि इसबगोल जो है किस तरीके से आगे की तरफ बढ़ा है, तो इसबगोल तेज़ी के बाद में जो है मार्केट जो है ठंडा पड़ा है। कारण है देखिए, शुरुआत के अंदर जो है एकदम से तेज़ हुआ, मतलब यूँ समझ सकते हैं शुरुआत हफ्ते भर पूरे वीक के अंदर शुरुआत में तेज़ी रही, उसके बाद में जो है जैसे ही ऊँचे भाव की तरफ बढ़ा इसबगोल, और वहीं पे जो है कहीं न कहीं जो है वापस रुकावट इसके अंदर आनी चालू होगी। मतलब कि इसबगोल के अंदर जो है सिर्फ़ ज़्यादा भाव होने के कारण खाली मतलब ज़्यादा भाव होने के कारण बाइंग नहीं रुकती है, साथ में जो है कहीं न कहीं खपत होनी भी ज़रूरी होती है। तो खपत में जब कमी आती है और भाव जब ज़्यादा हो जाते हैं, तो कहीं न कहीं दोनों को अगर मिलाते हैं, तो वहाँ जाकर के जो है कहीं न कहीं प्रॉब्लम्स दिखाई देती हैं। मतलब कि बात करें तो इस 11 मई की बात करें तो 10,000 से 13,200, और 16 मई की बात करें तो 9,000 से 13,000। मतलब कि 200 रुपए की नरमी जो है अपने को पूरे हफ्ते के अंदर देखने को मिली है। मतलब कि नीचे की साइड ही जाना चालू हुआ है, ऊपर की साइड नहीं है। लेकिन ऐसा करते हैं, अगर निर्यात का सपोर्ट रहा और डोमेस्टिक में जो है कहीं न कहीं खपत अगर ज़्यादा बढ़ी, तो फिर जो है टेंशन नहीं है।
फटाक से आगे की तरफ जाने के चांसेस जो हैं दिखाई देंगे। अब बात करते हैं ग्वार की, कि ग्वार में जो है किस तरह की कंडीशन चली है। तो ग्वार जो है यूँ समझ सकते हैं कि लगातार सपोर्ट जो है इसका बना हुआ है, उसके पीछे कारण ये है कि कहीं न कहीं अराइवल जो है इसकी कम है। अराइवल अगर कम रहती है किसी भी कमोडिटी की, तो निश्चित बात है कहीं न कहीं अपने को तेज़ी के मूवमेंट जो है दिखाई देते हैं। और वहीं अगर अराइवल एकदम से अगर बढ़ जाते हैं या ज़्यादा माल आना चालू हो जाता है, तो वहाँ जाकर के जो है कोई न कोई प्रॉब्लम्स होती है। तो इसके अंदर जो है कहीं न कहीं यूँ समझ सकते हैं कि सपोर्ट लगातार बना हुआ है इसके अंदर, इसी वजह से जो है बड़े जंप तो नहीं आए, लेकिन भाव भी जो है नीचे की साइड ज़्यादा नहीं गए हैं। तो 11 मई की अगर बात करते हैं, तो 5,250 से लेकर के 5,380, और 16 मई की बात करें तो 5,300 से लेकर के 5,470, मतलब कि मूवमेंट है, बड़े मूवमेंट नहीं है लेकिन मूवमेंट है। तो मतलब सबसे अच्छी चीज़ एक ही होती है कि चलो बढ़े ना, तो कम से कम गिरे भी ना। तो नहीं गिरता है तो कम से कम एक सपोर्ट रहता है कि चलो भाई गिर नहीं रहा है, चाहे वो बढ़ भी ना रहा हो। तो अब बात करते हैं चने की, तो चना देखिए वैसे भी एक्टिव है, क्योंकि चने की डिमांड प्रेजेंट टाइम में जिस तरीके की चल रही है, अगर उसी तरीके की अगर चलती रहेगी तो और भी मूवमेंट जो है इसके अंदर अपने को देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अच्छी खासी डिमांड बाजार के अंदर है चने की। और आगे भी जो है कहीं न कहीं चांसेज़ ऐसे लग रहे हैं अपने को कि चने में आगे भी जो है कहीं न कहीं मजबूती देखने को अपने को मिल सकती है। तो ये पूरे हफ्ते की अगर बात करते हैं, तो मतलब कि बहुत तेज़ रैली नहीं आई, लेकिन फिर भी जो है तेज़ी के अंदर ही रहा है, कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि भई गिरावट के साथ में आगे चल रहा हो। तो 11 मई की बात करते हैं तो 4,800 से 5,400 के बीच में रहा है, और 16 मई की बात करें तो 5,000 से लेकर के 5,740, मतलब कोई ₹300 का सुधार ही देखा गया है। मतलब कोई गिरावट इसके अंदर ज़्यादा नहीं देखी गई। ऐसा नहीं है कि भाई गिरावट आई हो। देखिए यही सबसे बड़ी चीज़ होती है, जो मैंने आपको बोला कि भैया ना बढ़े तो कोई बात नहीं, कम से कम गिरे ना, जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी को दुःख ना हो कि यार एकदम से रेट गिरनी चालू हो गई है। तो मतलब कि तेज़ी के चांस इसमें आगे भी हैं, क्योंकि जिस तरह की डिमांड है उस तरह से जो है आगे और तेज़ रहने के चांस ही हैं। अब बात करते हैं मूँग और मोठ की, तो मूँग की बात करते हैं भाव की, तो 6,000 से लेकर के 11 मई की बात कर रहे हैं तो 6,000 से लेकर के 7,200, और 16 मई की बात करें तो 6,000 से लेकर के 7,400, मतलब थोड़ी-सी बढ़त के साथ में ही है। अब मोट की अगर बात करते हैं तो 4,700 से लेकर के 5,200, मतलब 5,201, और 16 मई की बात करते हैं तो 5,000 से 5,401, मतलब ये भी बढ़त के अंदर ही है। मतलब कहीं पे भी जो है गिरावट के चांस इसमें दिखाई नहीं दिए हैं। ऐसा नहीं है कोई ज़बरदस्त इसके अंदर गिरावट आई हो। तो मतलब मोटा-मोटी सारी कमोडिटी जो है तेज़ी के साथ में, ये अब देखते हैं कौन सबसे ज़्यादा कमज़ोर रहा, ये देखते हैं। तो जीरा दबाव में, मतलब जीरा सबसे ज़्यादा कमज़ोर रहा। लेकिन इसबगोल जो है ऊपर रेजिस्टेंस, मतलब कि कहीं न कहीं एक जगह पे रुका हुआ है। जौ की बात करें तो सीमित कमज़ोरी रही है। मूँगफली खल्ला की बात करें तो ऊपरी स्तरों पर थोड़ी-सी नरमी है, लेकिन कोई टेंशन की बात नहीं है। मतलब एक यूँ समझ सकते हैं कि ज़्यादा कमज़ोरी के अंदर नहीं है, थोड़ी बहुत कमज़ोरी के अंदर है। कमोडिटी है, तेज़ी-मंदी दोनों चलेगी उसके अंदर। और कौन रहा मार्केट का हीरो, मतलब कि सबसे ज़्यादा तेज़ी के अंदर कौन रहा? तो पीली सरसों जो है सबसे स्ट्रॉन्ग बुलिश के अंदर रही है, मतलब अच्छी खासी तेज़ी के अंदर। चना जो है मजबूत है, जो मैंने आपको बताया ही है। मोठ में भी जो है अच्छी तेज़ी है, और ग्वार जो है स्टैंडी सपोर्ट है, मतलब कि ऊपर नहीं जा रहा है तो मतलब कि नीचे भी जो है नहीं आ रहा है। यही सबसे बड़ी चीज़ है, जो मैंने बोला कि ऊपर ना जाए कोई बात नहीं है, कम से कम नीचे नहीं आना चाहिए। नीचे आने से ही जो है कहीं न कहीं जो है प्रॉब्लम होती है। बाकी आप लोग भी इस वेबसाइट पे आकर के जो है रिपोर्ट्स देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, आपको पता रहेगा किस तरह की सिचुएशन किस कमोडिटी में चल रही है। बाकी आपको अगर किसी और कमोडिटी के बारे में जानना हो तो वीडियो में कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, कोशिश करेंगे उसके बारे में भी जो है आपको ज़रूर बताएँ। तो दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।